हम्म। हाँ बच्चों, आज हम जो है मैट्रिक्स का आगे ही देखेंगे जो पहले पढ़ा है उससे। तो जो गुणन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके भी कुछ गुणधर्म हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, गुणन के गुणधर्म। तो सबसे पहली बात करें तो ये जो है क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिव, सामान्यतः यह क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। अर्थात AB और BA बराबर नहीं होते हैं, लेकिन हर एक केस में नहीं, कुछ केसों में, कुछ स्थितियों में ही AB बराबर BA होगा। मतलब ज्यादातर केसेस में यह है, ज्यादातर केसेस में AB और BA बराबर नहीं होंगे। दूसरा देखें, साहचर्यता, मतलब एसोसिएटिव। इसकी यदि हम बात करें तो ABC और ABC ये बराबर होंगे ही। तो साहचर्य नियम का पालन करता है। तीन है, मान लीजिए 3 मैट्रिक्स हैं, तो BC का करें फिर A का करें, चाहे AB और C का करें, ये बराबर ही आएंगे। तीसरी बात करें तत्समकता या आइडेंटिटी। मतलब क्या है, किसी भी मैट्रिक्स में उसमें I का गुणा करें तो वही रहेगा, चाहे A में I का करें चाहे B में I का करें। A में I का गुणा करेंगे तो A आएगा, B में I का गुणा करेंगे तो B आएगा। ये आपकी तत्समकता है। अब देखें बंटन, डिस्ट्रीब्यूटिव, बंटनता या डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब A है और अंदर है B प्लस C, तो यह आ जाएगा AB प्लस AC। इसी तरीके से मान लो A प्लस B है और इस साइड में C है, तो AC प्लस BC, ये आ गया। यदि A व B दो ऐसे आव्यूह हैं जिनका आपस में
गुणनफल इकाई अव्यय आए तो ए व बी दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम या प्रतिलोम होंगे। जैसे ए बी बराबर आई है तो बी बराबर लें तो ए इनवर्स आई, और आई का तो किसी में ही गुणा हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बी बराबर ए इनवर्स। इसी तरीके से या मान लो बी में ए का गुणा करें, आई आया, ए निकालोगे यहां से तो बी इनवर्स आई आएगा, आई में तो किसी का ही गुणा करें तो वो वही आएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स ही होंगे। और यदि मान लीजिए कोई दो मैट्रिक्स हैं, उनमें किसी स्थिर वैल्यू का मल्टीप्लाई हो रहा है, मान लो a प्लस बी है और इसमें इसका मल्टीप्लाई है, तो ये के ए प्लस के बी होगा। अब मान लो k है और एल ए है, तो के एल ए कहिए या एल के ए कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से k प्लस एल है और वो a है, तो के ए प्लस एल ए होगा। इसी तरीके से 1 का मल्टीप्लाई a में करें तो a आएगा, और -1 का मल्टीप्लाई a में करें तो -a आएगा। ये भी कुछ सिंपल सी बातें हैं, इनको आप देख सकते हैं। ऐसे ही a स्क्वायर है तो हम उसको a इंटू a लिखेंगे, a क्यूब है तो a स्क्वायर इंटू a लिखेंगे, a की पावर 4 है तो a क्यूब इंटू a लिखेंगे। इसी तरीके से a की पावर n प्लस 1 है तो उसको a की पावर n इंटू a लिखेंगे। n जहां पर धनात्मक पूर्णांक है, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं अभी। तो एक्सरसाइज 3.2 की बात करते हैं स्टार्टिंग में। एक्सरसाइज 3.2, तो एक्सरसाइज 3.2 की बात करें तो सबसे पहला ही क्वेश्चन हम लें। तो पहले क्वेश्चन में a दिया हुआ है और b दिया हुआ है, और a प्लस बी पूछ रहा है और a माइनस बी पूछ रहा है। तो पहले मान लो हमें a प्लस बी निकालना है, तो a क्या है, a है -3 2 1 1 -4 7 प्लस b है 3 5 -2 -1 4 और -2। इन दोनों को जोड़ दें, तो इन दोनों को जोड़ें तो क्या आएगा, देखो जोड़ना सबसे आसान है, जोड़ दीजिए। इसमें इसको जोड़ा 0 आया, इसमें इसको जोड़ा 7 आया, इसको इसमें जोड़ा -1 आया, इसको इसमें जोड़ा 0 आया, इसमें इसको जोड़ा 0 आया, इसमें इसको जोड़ा 5 आया। ये a प्लस बी आया। अब मान लो इसी में हमें a माइनस बी भी निकालना है, तो a क्या है 3 2 1
1 माइनस 4 7 माइनस बी लिख दो 3 5 माइनस 2 माइनस 1 4 माइनस 2। अब माइनस कर दो दोनों को, तो माइनस करें तो क्या आएगा, पहले अब में पहला अवयव करिए तो 0 आ गया, 2 में से 5 माइनस करिए तो माइनस 3 आ गया, 1 मैंने माइनस 2 किया तो 3 आ गया, 1 में से माइनस 1 किया तो 2 आ गया, माइनस 4 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस के 8 आ गया, और 7 में से माइनस 2 किया तो ये 9 आ गया। कैलकुलेशन आप चेक कर लें, कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर उधर ध्यान होने से गलत भी हो सकती है, लेकिन जोड़ना घटाना एकदम आसान है। जो जैसे अवयव में जिस स्थिति में हैं उनको आपस में जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। इसी तरीके से अब दूसरा क्वेश्चन देखें, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि a प्लस बी का मान दिया हुआ है हमें कितना, -7 0 2 -5, ये a प्लस बी दिया है, और a माइनस बी दिया है 3 -2 0 और 3। अब इसमें a व b दोनों बताने हैं, तो देखिए इन दोनों को जोड़ दें तो ये आ जाएगा, घटा दें तो b आ जाएगा। तो जोड़ने पर तो जोड़ोगे तो क्या आएगा, जोड़ोगे तो b कट जाएगा, तो 2a बराबर, इनको जोड़ दो, -7 में 3 जोड़ा तो -4, इसमें इसको जोड़ा -2, ये 2, और ये आया -2, ये 2a का मान है, तो a का मान निकालेंगे तो 2 से भाग देना पड़ेगा, तो 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, -2 -1 1 और -1, ये आ गया, ये आया आपका a। यदि b निकालना है तो b निकालना है तो घटा दीजिए, घटाने पर घटाओगे तो ये कट जाएंगे, तो 2b बराबर, घटा दीजिए, इसमें से इसको माइनस करें तो माइनस के 10 आया, इसमें से इसको माइनस किया तो 2 आया, इसमें से इसको माइनस किया तो 2 आया, इसमें से इसको माइनस किया तो -8 आया, तो b कितना आ जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए, तो -5 1 1 और -4, ये आ गया, a और b दोनों आ गए हैं। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में a दिया है, b दिया है, c नहीं दिया है, तो c हमने कोई भी मान लिया, किस क्रम का, 3/2 का, तो a b c x y z ये माना है, माना c है, और हमें क्या दिया है, a प्लस 2b प्लस c बराबर नल मैट्रिक्स शून्यावयव के बराबर दिया है। तो a की वैल्यू रख दीजिए, a का क्या है 1 3 1 3 2 1, फिर है 3 -1 3 -1 प्लस 2 b की वैल्यू क्या है 2 1 -1, फिर है 1 2 0 1 2 0 प्लस c की वैल्यू लिख दीजिए a b c x y z बराबर नल मैट्रिक्स कर दीजिए 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये रहेगा,
1 3 2 1 3 -1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 4, ये 2, ये 2, ये 4, ये -2, ये 0, प्लस ABC XYZ बराबर नल मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स के सारे अवयव शून्य होते हैं। चलें, ये आया। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करें तो 1 और 4 5 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 1 और 4 5 हो गया, 3 और -2 तो यानी 1 आ गया, -1 और 0 -1 आ गया, प्लस ABC XYZ बराबर 0 0 0 0 0 0। अब इसको उधर ले जाएं, उधर शिफ्ट कर दें, तो उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो ABC XYZ बराबर 0 0 0 0 0 0 माइनस 5 4 1 5 5 -1। अब जरा माइनस कराएं तो क्या आएगा, ABC XYZ, इसको माइनस करें तो कुछ नहीं होगा, सब माइनस में आ जाएंगे, तो ये हो गया -5 -4 -1 -5 -5 और 1। अब दोनों तरफ तुलना कर दो, तो तुलना करें तो क्या आएगा, A की वैल्यू आ गई -5, B की आई -4, C की आई -1, X की आई -5, Y की आई -5, Z की आई 1, ये वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हमें ये C पता चल गया, तो यही तो C है। चलें जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर यदि 4 की बात करें तो हमें पूछ रहा है 3a² - 2b। तो पहले a² निकालें। a² क्या होता है, a इंटू a। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2 -1 3 2, ये a है, 2 -1 3 2। इसी तरीके से 2 3 -1 2। अब जरा इसको सॉल्व करें, तो हमने बताया था इन दोनों को यहाँ ला के लिख लें, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, और इसका मल्टीप्लाई किया तो -3 आया, तो यानी 1 आ गया। इसी तरीके से अब इसको इसके साथ करें, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 मतलब 12 आ गया। अब इसको हटा दीजिए यहाँ से, तो यहाँ लिखिए अब -1 और 2, तो इसका इसमें किया -2 और -2 मतलब -4, इसका इससे किया -3 और 4 यानी 1 आ गया, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, 3a² - 2b, तो 3a² - 2b, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए a² में,
ए स्क्वायर क्या है 1 -4 12 और 1 -2 इंटू बी। बी कितना है 0 4 0 4 -1 7। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा देखें जरा। पहले इस 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये आएगा 3, ये 36। इसका इसमें गया तो -12 और 3 माइनस, अब 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 -2 8 और 14। अब दोनों को माइनस करें तो 3 में से 0 गया तो 3 बचा, 36 में से 2 गया तो 38 बचा, और इसमें से उसे माइनस करोगे तो माइनस के 20 आएगा। 3 में से 14 माइनस करोगे तो माइनस के 11 आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ए दिया है और बी दिया है। वो कह रहा है कि ये सिद्ध करो कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होंगे। जो कि हमने बताया था कि ज्यादातर, मतलब ज्यादातर केसेस में ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले मान लो ए बी निकालें हम। ए कितना है, ए है 0 1 2 3 3 2 1 0 ए हो गया है। तो बी की बात करें तो 0 3 1 2 2 1 3 0। तो इसका क्रम क्या हुआ 2 गुणा 4, और इसका है 4 गुणा 2। तो अब ये दोनों समान हैं, अतः गुणनफल तो हो पाएगा, और जो आएगा वो बाहर के क्रम का यानी 2/2 का आएगा। तो देखें जरा, हमने क्या बताया था, इसको यहां लाके रख लें 0 1 2 3, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, और प्लस चिन्ह लगाते जाएं। अब यही काम इसके साथ करना है। 3 का और 0 का किया तो 0 आ गया, प्लस इसका और इसका किया तो 2 आया, इसका और इसका किया तो भी 2 आया, इसका किया तो 0 आया। इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया 0 आया, इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया 2 आया, इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया 2 आया, इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। अब इसको हटा के अब वो वाला लिख दें 3 2 1 0। अब क्या आएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई 0, इसका ऐसे मल्टीप्लाई 2, इसका ऐसे मल्टीप्लाई 2, इसका ये 0। ऐसे ही अब इसका इसमें करें तो 9 + 4 + 1 + 0। तो क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका 14, और ये आया 4, और ये आया 4, और ये 14। ये आपका ए बी आया, ये ए बी। और हमसे क्या कह रहा है वो कि आप ये प्रूफ करो कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होंगे। तो ए बी तो ये हो गया, अब हमें लेना है बी ए। अब जरा बी ए देखें, अब बी ए निकालें तो बी पहले लिखें, तो बी पहले लिखेंगे तो 0 1 2 3, और फिर 0 1 2 3, ये तो बी हो गया। ए क्या है,
0 1 2 3 3 2 1 0। अब इनके मल्टीप्लाई की यदि हम बात करें तो ये किस क्रम का है? 4 गुणा 2 क्रम का है, और ये 2 गुणा 4 क्रम का है। तो अंदर अंदर वालों को देखें तो सेम है, अतः गुणा तो हो पाएगा। और जो आएगा गुणा होके वो किस क्रम का आएगा? बाहर वाले का, यानी 4/4 क्रम का आएगा वो, क्योंकि ये दोनों समान होने पे तो गुणनफल संभव होता है, और बाहर जो बचे हैं उस क्रम का हमें प्राप्त होता है। तो देखें जरा, इसके लिए क्या करें? 0 3 को यहाँ लिख लें, एक बार इसके साथ करें तो 0 + 9, अब इसका इसके साथ हो गया। अब इसको 0 + 6, 0 + 3, अच्छा अब इसके साथ करें तो 0 + 0, ये हो गया। अब जरा इसको यहाँ ले आइए 1 और 2 को, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा और ये आएगा 6। ऐसे ही इसका 1 + 4, फिर आएगा 2 + 2, 3 + 0। अब देखें जरा 2 1 2 1, तो 0 + 3, 2 + 2, 4 + 1, 6 + 0। अब जरा इसको ले आइए, 3 0 को ले आइए, तो 0 + 0, 3 + 0, 6 + 0, 9 + 0। इसको यदि हम देखें तो क्या मिलेगा? ये 9 6 3 0, ये आ गया 6 5 4 3 3 4 5 6 0 3 6 9, ये आ गया। तो इसको हम देख रहे हैं कि AB = BA नहीं है, यही सिद्ध करना है। ये सिद्ध हो गया। अभी 6 क्वेश्चन और देख लें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है? fx आपको दिया हुआ है, cos x sin x 0, और फिर है -sin x cos x 0 0 0 1। जब ये fx है तो fy की यदि हम बात करें तो केवल x की जगह y रखना है, तो क्या आएगा? cos y sin y 0 -sin y cos y 0 0 0 1, ये आ गया। ये fx है, ये fy है। अब हमें क्या निकालना है? fx × fy निकालना है, या fa भी कह दीजिए, जो भी कहना है कह सकते हैं। fa × f भी कह रहा है वो, तो fa क्या होगा? cos A
साइन ए 0 माइनस साइन ए कॉस ए 0 0 0 1। अब जरा एफ बी की भी बात करें, एफ ए इंटू एफ बी। एफ बी क्या आएगा? कॉस बी साइन बी 0 माइनस साइन बी कॉस बी 0 0 0 1। क्या है? तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, तो क्या आएगा? देखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, तो आ जाएगा cos A cos B